Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start a new chapter that is matter around us pure. यानी कि जो भी मैटर हमारे चारों तरफ पाया जाता है क्या वो प्योर है, क्या वो शुद्ध है? लाइक हम घी खाते हैं, क्या वो घी शुद्ध है? जो हम हवा ब्रीथ करते हैं क्या वो शुद्ध है? जो हम खाना खाते हैं क्या वो शुद्ध है? जो हम पानी पीते हैं क्या वो शुद्ध है? यानी कि जितना भी मैटर हमारे चारों तरफ पाया जाता है क्या वो शुद्ध है? इस पूरे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में ही देखेंगे। यानी कि जितने भी मैटर पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं और क्या वो प्योर हैं। ठीक है, ये सब हमको इस चैप्टर में देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज़ मैटर? हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था मैटर क्या होता है। एक बार और उसको रिवाइज करते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि हर वो चीज़ जो स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, लाइक वाटर, पानी, ये क्या है? समुद्र है, कितने बड़े स्पेस में होता है, कितनी बड़ी जगह में होता है, तो वो क्या घेर रहा है? वो स्पेस घेर रहा है। और मास, और भाई पानी इतना सारा है कि आप उसको कहीं पे कंटेन ही नहीं कर सकते हो, तो उसका मास भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पानी में जो आपका सी है, जो आपका ओशन है, वो आपका स्पेस भी घेर रहा है, उसमें मास भी है, तो ये आपका क्या है? मैटर है। ओके, नाउ आपको गोल्ड के यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? ये ब्रिक्स हैं। अब ये जहाँ भी रखोगे आप, चाहे तिजोरी में रखो, चाहे खुले में रखो, चाहे रूम में रखो, तो क्या होगा कि वो जगह घेरेंगे, चाहे आप उन्हें कहीं भी रखो। ओके, और इनके अंदर वेट भी होगा, द्रव्यमान भी होगा इनका, तो ये भी एक तरह का मैटर है। ओके, नाउ हियर इज क्लाउड्स। अब ये क्या है? ये भी स्पेस घेर रहे हैं, तो ये भी आपके मैटर हैं। इसके अलावा ये क्या है? मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आपकी, आपके चारों तरफ आपको दिखाई देती हैं, क्योंकि हर चीज़ जो भी आपको दिखाई देती है वो स्पेस घेरती है और उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, तो वो हर चीज़ आपका क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंसेस। आप, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो आपके मैटर हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, पार्टिकल्स आपके एटम्स से बने होते हैं। अब उन्हीं में आ जाता है आपका सब्सटेंस। यानी कि सब्सटेंस क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि आपका मैटर पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, तो जो आपके पार्टिकल हैं अगर वो एक ही तरह के हैं, ठीक है, आपका कोई भी पदार्थ है, आपका कोई भी मैटर है, अगर आपका उसमें जो पार्टिकल हैं वो एक ही प्रकार के पार्टिकल यूज़ हो रहे हैं, तो आपका जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा? प्योर होगा। अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी कि उसमें किसी भी अदर पार्टिकल का मिक्सअप ना किया गया हो। ठीक है, तो वो आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, लाइक सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट के अंदर सिर्फ सॉल्ट है, अगर आपने उसके अंदर शुगर भी ऐड कर दिया, शुगर के पार्टिकल्स भी ऐड कर दिए, तो फिर वो प्योर नहीं रहेगा। जब तक वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट है तब तक वो प्योर सब्सटेंस है सॉल्ट का। लेकिन जहाँ आपने उसके अंदर शुगर मिक्स कर दिया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रह जाएगा। ओके, लाइक प्लेटिनम, हियर इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिनम। तो प्लेटिनम इज प्योर प्लेटिनम है और कोई भी अदर आपका पार्टिकल इसके अंदर ऐड नहीं है, तो जो आपको प्लेटिनम है ये क्या है? प्योर है। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप। जो आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। नाउ व्हाट इज एलिमेंट एंड व्हाट इज कंपाउंड? लेट्स डिस्कस एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस। यानी कि एलिमेंट आपका वह सब्सटेंस है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि तोड़ नहीं सकते, दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। वो आपका अटूट है ना, उसको आप और ज़्यादा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो।
इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, और आपका जो एलिमेंट होता है वो आपका वन टाइप के ही पार्टिकल का बना होता है। लाइक आयरन, आयरन को हम किससे डिनोट करते हैं, Fe से डिनोट करते हैं। तो आयरन के अंदर आपके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो आपके सिर्फ आयरन के ही होंगे, सिर्फ लोहे के ही होंगे, वन काइंड पार्टिकल्स होंगे। तो ये जो आपका कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका प्योर सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ किसके एलिमेंट है, यहाँ पे सिर्फ आयरन के एलिमेंट है और यहाँ पे किसी भी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। अब मान लो यहीं पे आयरन के पीसेस होते हैं और इसके अंदर मान लीजिए हमने बालू या फिर थोड़ा मैग्नेट डाल दिया, थोड़ा और हमने लकड़ी का बुरादा डाल दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स नहीं रहते, यहाँ पे ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो ये आपका फिर प्योर एलिमेंट या प्योर सब्सटेंस नहीं रहता। लेकिन हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्योर एलिमेंट और प्योर सब्सटेंस के बारे में। ओके, नाउ एलिमेंट्स आर ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, यानी कि सेमी सॉलिड्स। मेटल्स में आपकी सारी धातुएं आती हैं, नॉन मेटल में आपकी गैसेस आती हैं, यानी कि आपकी मेटल्स नहीं आते, एंड आपके सेमी सॉलिड जो होते हैं उनमें सल्फर, आयोडीन जैसे तत्व आते हैं। नाउ सब्सटेंस, व्हाट इज सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या होता है, हम बार बार वर्ड आ रहा है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, प्योर तो ठीक है यानी कि जो शुद्ध है, बट व्हाट इज सब्सटेंस, अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी कि मैटर का एक ऐसा प्रोसेस, मैटर का एक ऐसा प्रकार जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी भौतिक प्रक्रिया से, यानी कि आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो आपका क्या कहलाएगा, सब्सटेंस। जैसे शुगर, आयरन, वाटर, सॉल्ट। अब शुगर है, क्या आप शुगर में से कुछ अलग कर सकते हो, नहीं, आप कुछ सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो कुछ सेपरेट करने जैसा मिला ही नहीं है। अगर मान लीजिए शुगर में सॉल्ट मिक्स कर दिया जाता तो हम शायद कोशिश कर सकते थे, हम अलग तो तब भी नहीं कर पाते बट शायद हम कोशिश कर सकते थे, बट शुगर में ऐसा कुछ भी सब्सटेंस एडअप नहीं है जिसको हम सेपरेट कर सकें। तो जो शुगर है आपका वो क्या है, सब्सटेंस है ना। आयरन, आयरन भी आपका प्योर है, आयरन के अंदर भी कुछ एडअप नहीं है तो ये आपका सब्सटेंस है। वाटर में से तो आप कुछ अलग कर ही नहीं सकते, सो दैट इज योर सब्सटेंस। सॉल्ट, सब्सटेंस, एक्सेट्रा। तो यानी कि जो ऐसे मैटर्स जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस से कुछ भी करके, तो वो आपके सब्सटेंस कहलाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस इज सेम थ्रू आउट इवन एट मॉलिक्यूल एंड एटॉमिक लेवल। यानी कि सब्सटेंसेस में अलग करने के अलावा एक बात और है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो सब्सटेंस का सेम होता है पूरे उसमें, यानी कि शुगर में आपका जो कंपोजिशन होगा वो सेम रहेगा। लाइक ग्लूकोज की बात करें जिसका एटॉमिक जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, तो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। तो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा जो मॉलिक्यूल, पूरा आपका जो सब्सटेंस है वो थ्रू आउट सेम है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी घटा बढ़ा नहीं है, इसका जो मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक लेवल है वो सेम है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, सब्सटेंस हो गया जिसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ग्लूकोज को आप सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। बिकॉज ये प्योर होता है, इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं। परफेक्टली होमोजीनियस, ये आपका परफेक्ट होमोजीनियस होता है। हैज़ डेफिनेट एम्पी, बीपी एंड डेंसिटी, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी होती है वो डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। नाउ व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, a form of matter in which two or more substances are present in any proportion। यानी कि हम अब तक सब्सटेंस पढ़ रहे थे जो प्योर था, हमने वहाँ कुछ भी मिक्सअप नहीं किया था, बट अगर आप कहीं पे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में यानी कि किसी भी अनुपात में मिक्सअप कर दें तो वो आपका मिक्सचर कहलाता है। लाइक आप शुगर में सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, थोड़ा आयरन मिक्स कर दीजिए तो वो आपका क्या बन जाएगा, मिक्सचर। ओके, नाउ मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ओके,
होमोजीनियस में क्या होता है, कैरोसिन सॉल्ट सॉल्यूशन इन इट्स कंपोजिशन आर प्रॉपर्टीज़, यानी कि आपने कैरोसिन को और सॉल्ट के सॉल्यूशन को किसी भी कंपोजिशन में मिला दिया। हेट्रोजीनियस क्या हो गया, मतलब होमोजीनियस में आपके टू सब्सटेंसेस किसी भी कंपोजिशन में होंगे, और हेट्रोजीनियस में आप कितनी भी सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में रख सकते हो, लाइक सैंड हो गया, वाटर, उसके अलावा आपका सॉल्ट है, आयरन पाउडर है, सबको आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में आप और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के सब्सटेंसेस को आपने मिक्स कर दिया और उनका एक मिक्सचर बना दिया। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, टू और मोर सब्सटेंसेस एनी प्रोपोर्शनल, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस किसी भी प्रोपोर्शनल में किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। शोज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो सारे के सारे ही अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ऑन इन्वॉल्व द मेक मिक्स, यानी कि जब आप इस मिक्सचर को बनाते हो तो कोई भी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब या इन्वॉल्व नहीं होती है, यानी कि ऊर्जा का कोई काम नहीं होता है। ओके, नाउ व्हाट आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होते हैं, अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शनल बाय मास, यानी कि कंपाउंड्स आपके वो होते हैं जहाँ पे आप दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में कंबाइंड करते हो किसी भी डेफिनेट प्रोपोर्शन में, किसी भी निश्चित अनुपात में, तो वो आपका क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। All compounds are formed as a result of chemical reaction, hence called chemical compound। जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनका जो रिज़ल्ट ये निकलता है कि उनके बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसीलिए इन्हें केमिकल कंपाउंड्स भी, रासायनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ अ कंपाउंड मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाय वॉल्यूम, यानी कि जो वाटर है आपका वो यौगिक है, कंपाउंड है, क्योंकि ये आपका किससे मिलकर बना है, ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिनका अनुपात है 2:1, यानी कि अगर 2 लीटर आपका, 2 लीटर क्या, अगर 2 एटम्स यहाँ पे आपके हाइड्रोजन के हैं तो 1 एटम आपका किसका होगा, ऑक्सीजन का। ओके, ये इसके वॉल्यूम का रेशियो होता है, इसमें दो से ज़्यादा कंपाउंड्स हैं आपके, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं आपके, तो आपका जो वाटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाटर आपका हो जाएगा एक कंपाउंड, एक यौगिक। ओके, आज हम कोई होमवर्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है, आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस को कवर किया है, दैट व्हाट आर सब्सटेंस, व्हाट आर एलिमेंट्स, व्हाट आर मिक्सचर, व्हाट इज़ कंपाउंड। तो आज हमने सिर्फ जाना है कि क्या क्या डेफिनेशन इस चैप्टर के में है और क्या क्या होता है। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।